हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारा टॉपिक चलता आ रहा है लगातार नरेशन, हम उसी से संबंधित अपने इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। और हमने पीछे अपने जो भी लेक्चर पढ़े हैं नरेशन से संबंधित, उसमें मैंने नरेशन के व्याख्या संपूर्ण, उसका डेफिनेशन, नरेशन के प्रकार, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन डायरेक्ट को बनाने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए कौन से जनरल रूल्स थे। मैंने जनरल रूल्स को भी आपको कंप्लीट करा दिया, चाहे वो प्रोनाउन संबंधी हो, चाहे वो आपका निकटता सूचक संबंधी में आपका आता हो। और हमारा थर्ड रूल चल रहा था उसी के अंतर्गत टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी हाउ वी कैन चेंज इट टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग किस प्रकार टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेंस संबंधी सारणी लिखवाई थी और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यदि ये टेंस इस डायरेक्ट में ये होता है तो इनडायरेक्ट में ये हो जाता है। तो उससे संबंधित मैंने आप लोगों को पूरी सारणी लिखवाई। उसमें मैंने आपको बताया कि जो पूरा आपका प्रेजेंट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो प्रेजेंट का जितना भी भाग है, प्रेजेंट के चारों भाग को हम लोग पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट में हम लोग चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब आता है पास्ट। पास्ट में क्या होता है, पास्ट के भी चार भाग होते हैं। तो पास्ट के जो दो भाग है वो चेंज होते हैं। पास्ट के दो भाग को पास्ट के ही दो भागों में चेंज करते हैं और जो दो भाग होते हैं उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब जिक्र आता है कैंडिडेट कि हम लोग फ्यूचर में क्या करते हैं। तो फ्यूचर में जो वर्ब यूज होती है उसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं हम लोग, आप जानते भी हैं उसको। तो मैंने आप लोगों को मॉडल एक्सिलरी वर्ब के संबंध में भी लिखवाया था। जैसे फ्यूचर में आपका विल यूज होता है तो विल को हम लोग वुड में चेंज कर देते हैं, सेल है सेल को हम लोग शुड में चेंज कर देते हैं, कैन है कैन को हम लोग कुड में चेंज कर देते हैं, मे है मे को हम लोग माइट में चेंज कर देते हैं। और कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारी, जैसे हमारी यूज टू हुआ, यूज टू हुई, आउट टू हुई या मस्ट हुई, हम लोग उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसे हम लोग लिख देते हैं। मैंने आप लोगों को इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सारणी के रूप में वो सारी चीजें समझा दी थी और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने उसको ध्यान से समझा, ध्यान से होमवर्क भी किया और ध्यान से उस पर अपना अच्छा वर्क भी किया। तो बेटा अब हम अपना उससे आगे बढ़ाते हैं, हम अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। तो उसके अंतर्गत अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है टेंस संबंधी नियम, अपवाद। अब मैटर आता है बेटा हमारा अपवाद। अब अपवाद की जब हम बात करते हैं तो जितना मैंने आपको लिखाया, मैंने आपको बताया कि भाई अगर कहीं प्रेजेंट की बात चल रही है तो हम लोग उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट में बदल देंगे। तो अब यहाँ पर अपवाद है। अब क्या अपवाद है, और देखिएगा अपवाद ही मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अपवाद जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो भी अपवाद होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, क्यों अपवाद से ही एग्जामों में अधिकांश पूछा जाता है, क्योंकि जनरल जो बातें सभी कैंडिडेट जानते हैं लेकिन अपवाद में कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिएगा क्या क्या अपवाद है इसके आप लोग ध्यान से देखेंगे। 4 से 5 अपवाद हैं इसके टेंस से परिवर्तन करने के अपवाद, कि जब एक वाक्य डायरेक्ट में होता है तो हम उसको जब इनडायरेक्ट में लेकर जाते हैं तो हम कहाँ पर हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, कहाँ पर हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते, वर्ब हम लोग नहीं बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही रहने देते हैं, क्या क्या रूल है। तो इसके जो अपवाद हैं
अपवाद संबंधी पहला रूल आता है हमारा, देखिएगा गाइस, रूल नंबर फर्स्ट आता है हमारा अपवाद संबंधी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कॉमे के बाहर वाला था। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच कोमे के अंदर वाला भाग। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में या की वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बताइएगा रिपोर्टिंग वर्ब कोमे के बाहर वाला का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, जो कोमे के बाहर वाला भाग है हमारा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, वो आपकी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो तब रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनसाइड या इनसाइड इन कोमा, और रिपोर्टिंग वर्ब आउट पार्ट ऑफ कोमा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमे के बाहर वाला भाग है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो कोमे के अंदर वाला जो भाग है रिपोर्टेड भाग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब या टेंस जो प्रयुक्त हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो है वैसे का वैसा ही लिख देंगे, उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर से समझेंगे, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाली आप लोगों की वर्ब है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की है, तो कोमे के अंदर जो प्रयुक्त रिपोर्टेड आपकी स्पीच होगी उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा हम लोग वहां पर लिख देंगे। क्लियर है? अब ये हमें देखना है कि भाई ये प्रेजेंट है, हमें कैसे पता लगेगा, फ्यूचर है तो कैसे लगेगा। आप जानते हो भाई प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में आपकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस आता है सिंगुलर नाउन के साथ, और अगर आपका प्लुरल है तो आप में ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और फ्यूचर आप जानते हो, फ्यूचर अगर होगा तो वहां पर बिलो सेल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल पे क्या है हमारा, एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, इस चीज का ध्यान रखना है। या क्या रूल है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस हरी से कोमा इनवर्टेड कोमा ओपन, राम हैज गॉन टू आगरा, राम हैज गॉन टू आगरा। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा जो चल रहा है। राम सेज, राम कहता है, सॉरी हरी सेज, हरी कहता है, क्या कहता है? राम हैज गॉन टू आगरा, राम जो है आगरा को जा चुका है। तो देखिएगा ये मैंने कहा कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ये देखिएगा प्रेजेंट में है, क्यों? सेज है, से में एस लगा हुआ है, तो एस कहाँ आता है? लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जहां एस लगा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके अंदर जो टेंस है, टेंस मतलब क्या है? हैज, इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे तो वैसे ही लिखेंगे। हैज को प्रेजेंट परफेक्ट जो है
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्यों? ये नियम है। नियम क्या कहता है? अगर ये बात प्रेजेंट में है तो पास्ट में, ये अगर प्रेजेंट में है तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, जैसा है वैसे का वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा हरी सेज इन्वर्टेड कॉमास कंजंक्शन दैट लगा दिया हमने, आप लोग जानते हैं। अब देखिएगा राम, राम को हम लोग राम लिख देंगे, लेकिन राम हमारी क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनेगा राम। अब हैज को हेड नहीं करेंगे, क्यों? क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की हैज गॉन टू आगरा, आगरा भी हमारे प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? आगे है सेंटेंस सोहन विल से, सेंटेंस नंबर 2, सोहन विल से, सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सोहन विल से कॉमा इन्वर्ट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिएगा सोहन विल से, देखिएगा ये तो प्रेजेंट में था, एस लगा हुआ था, अब यहां पर बिल आ गया। अब बिल और सेल, बिल एंड सेल क्या एक आने वाले समय को दर्शाता है। क्यों? हमें फ्यूचर का कैसे पता चलेगा कि भाई ये फ्यूचर है? तो फ्यूचर में तो आप जानते हो बिल और सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बिल और सेल है, ठीक। तो ये हमारी बात क्या में हो गई? फ्यूचर में हो गई। तो इसके अंदर का जो टेंस है यानी कि इज, इसको हम नहीं बदलेंगे। इज बाद में बदला जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर में है, तो इसलिए इसको हम इजी ही लिखेंगे, इसको हम बाद में नहीं बदलेंगे, आपको पता है। अब एक चीज और है, एक चीज आपको और ध्यान रखना, क्या यहाँ पर बिल को वुड में बदल देंगे? बताइएगा सब लोग, क्या ये बिल वुड में चेंज हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बताइएगा, मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको कल बतलाया था कि बिल को वुड में बदल देते हैं। बहुत इसमें क्या करेंगे, बहुत से बच्चे इसको यहाँ पर गलत कर देंगे। इसको गलत नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है बेटा। इसमें हम लोग गलत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको कल बतला दिया था, उससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बतला दिया था, उससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बतला दिया था कि जितने भी परिवर्तन होंगे, जितने भी हमारे परिवर्तन होने हैं, वो हमेशा कहाँ होने? इन्वर्टेड कोमास के अंदर होने हैं, ठीक। इन्वर्टेड कोमास के बाहर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर विल है तो विल का वुड नहीं होगा। अगर ये विल आपका रिपोर्टेड पार्ट के अंदर होता, कोमे के अंदर होता, तो इस विल को हम लोग वुड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई नहीं करेंगे, जो विल है विल का विल ही लिखेंगे, हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोमे के बाहर वाला भाग है, और कोमे के बाहर वाले भाग में केवल हम लोग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। वर्ब जैसे सेज है, सेज टू को टेल्स है, सेड टू को टोल्ड है, आप ये आप लोग जानते हैं, या से टू को टेल में। तो आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, सोहन विल से इन्वर्टेड कॉमा लगा दे कंजंक्शन दैट आशा प्रॉपर नाउन है, एक कैपिटल बनेगा, इज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर? देख लीजिएगा, सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए चेंज लिख रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर का भाग है और ये वाला भाग आपका प्रेजेंट का था। मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आप लोग देखें। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये बस यही रूल याद रखना है आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का हम लोग कोई भी, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। देखिएगा, नेक्स्ट रूल है वो, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, एग्जांपल हम 3 क्या कहता है एग्जांपल 3? एग्जांपल है, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी।
he had said to me, Ravi will join the camp. Ravi will join the camp. देखिएगा, he has said to me, उस रवि विल ज्वाइन द कैंप। अब देखिएगा, ये मैंने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो। अब हैज आपका प्रेजेंट का ही एक भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, तो ये भी आपका क्या प्रेजेंट में हुई नहीं हुई, ये वाली आपकी वर्ब भी प्रेजेंट में हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैज का यूज कर दिया। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप अंदर जो विल है विल को वुड नहीं करोगे। ही हैड सेड टू को हम लोग टोल्ड में परिवर्तन, केवल टेंस नहीं बदलते, बाकी जो चाहे प्रोनाउन हो वो भी बदलेंगे हम लोग, ठीक है नहीं, और जो नियरेस्ट वर्ड है वो भी हम लोग चेंज करेंगे। टोल्ड मी, कोमा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। रवि प्रॉपर नाउन, रवि का हम लोग रवि कैपिटल लिखेंगे, विल को विल लिखेंगे। बताइएगा विल को विल क्यों लिखा मैंने, बताइएगा जल्दी से। विल को विल क्यों लिखा, विल को गुड क्यों नहीं किया मैंने? गुड, विल को गुड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है आप लोगों को? मैं सोचता हूं समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखने का कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ना हो। बस अगर प्रेजेंट में है तो अंदर जो टेंस चल रहा है आपका, उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसे ही लिख देंगे, उसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रूल था। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का केवल जब रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान रखना है, केवल जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। नोट करके लिख लेंगे हम लोग, देखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब ओब्लिक टेंस में परिवर्तन करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या में हो, पास्ट में, इस चीज में हो, पास्ट में, पास्ट टेंस में हो, तब ही रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब या टेंस में परिवर्तन करते हैं, वरना परिवर्तन नहीं करते। आप ध्यान रखेंगे कब करेंगे परिवर्तन, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या में होगी हमारी, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में होगी तो आप जानते हैं पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे से की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैड। आज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आग। समझ रहे हो नहीं, आज हो गई, इंक्वायर्ड हो गई। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, क्या में है, पास्ट में, तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करें।